अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान अनवर जीवानी है और मैं टाइम होम्स रियल एस्टेट का सीईओ एंड को फाउंडर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है दुबई के हवाले से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट लोग शो करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है ना फ्लड वगैरह आ गया है या बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और विदिन 3 डेज़ जो है सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। अभी वहाँ पर जो है अगर आप देखें तो पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी रोडों पे और बस लोगों का काम यही है कि वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जो है दिखाते हैं और उससे जो है वो लोग सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, अपनी रील्स बना रहे हैं और वो कमा रहे हैं। पॉजिटिव साइड कोई देखने के लिए ना इंटरेस्टेड है ना कोई दिखाना चाहता है। तो अभी आप इस टाइम पे देखें कि बिल्कुल सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं। वहाँ पर मेरे अपने बच्चे भी खुद वहीं पे ही हैं, मैं यहाँ पर रोड शो के लिए आया हुआ हूँ। तो हमें तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, हमारी भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं, कोई गाड़ियाँ नहीं डूब गई। कुछ जगहों पे जो प्रॉब्लम हुई थी तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस भी कर दिया कि जो है उनको जो है इंश्योर्ड वो सारी चीज़ें इंश्योरेंस के साथ अगर जो वाकई में डैमेजेस वहाँ पे हुए हैं तो उनकी गाड़ियाँ इंश्योर्ड हो जाएंगी। प्लस अगर कोई घर डैमेज हुए हैं या कोई वहाँ पर मेंटेनेंस का काम आया है लेट सपोज, तो वहाँ पर डेवलपर्स ने भी ऑन किया, उन्होंने उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओके कर दिया। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बारिश जो हुई है ये लास्ट 75 ईयर्स के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आया है। और आप देखें कि पॉजिटिव चीज़ ये कि उन्होंने जो है इस चीज़ के साथ डील कैसे किया। विदिन 1 डे उन्होंने सारे जो है जितने भी इक़दाम करने थे उन्होंने करे और एक कमेटी बनाई उन्होंने। शेख हमदान ने मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शेख हमदान ने जो फौरी जो एक्शन लेके एक कमेटी बनाई जिसमें 80 बिलियन का जो है ना उन्होंने बजट अप्रूव किया सेवरेज सिस्टम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि जो चीज़ें डैमेज हुई हैं या फिर जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो उन्होंने फ़ौरन काम स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर और आप देखिएगा कि अब ये अगले कुछ टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो है ये बारिश वारिश से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही अगर किसी और कंट्री में होता, अगर ये आप देखते हैं फिर उसके अंदर किस तरीके से डील होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे कोई दुबई की रियल एस्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं करा, इससे कोई दुबई के किसी बिज़नेस पे इफेक्ट नहीं करा। हर चीज़ परफेक्टली ऑल राइट है। और इवन के लोगों ने जिन्होंने इस बारे में रिसर्च की है या जिनको इस बारे में पता है, जो लोग वहाँ के रेजिडेंट हैं, जो लोग वहाँ के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को खुद एग्री करेंगे कि ये ऐसा कोई भी मसला नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई इफेक्ट किसी चीज़ पे नहीं पड़ा। हाँ, 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी बट एवरीथिंग नाउ इज़ नॉर्मल। तो आप देखें जितना मुश्किल वो वक्त था विदिन 2-3 डेज़ उन सबको इतना ईजीली उन्होंने सेटल कर दिया कि ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। और यही अगर कोई और कंट्री होती तो आप देखते कि किस तरीके से वो डील करते हैं और कितना टाइम लगता। ये बहुत मुश्किल वक्त था और बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था जो उन्होंने बड़ा इजीली हैंडल करके उसको बहुत जल्दी इस सब चीज़ों को रेक्टिफाई करके ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुद वहाँ पर रहता हूँ, मैं खुद वहाँ का रेजिडेंट हूँ, मैं वहाँ बिज़नेस करता हूँ, तो आई एम अ बिज़नेस ओनर। तो एज अ बिज़नेसमैन मैं चाहूँगा कि मेरी कंट्री जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ मैं रह रहा हूँ या जहाँ मेरी फैमिली रह रही है वहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए कि फ़ौरन आपको जो है किसी भी चीज़ का सलूशन मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच। आई लव दुबई एंड आई लव पाकिस्तान एज वेल। एंड जितने भी रूलर्स हैं दुबई यूएई के जिन्होंने जो है इन सारी चीज़ों में अपने इक़दाम किए एज सुन एज़ पॉसिबल, जो सारी चीज़ों को जो बहुत मुश्किल और नामुमकिन जैसी चीज़ें थी जिनको मुमकिन बनाया, और बस मैं इनका कितना दिल से शुक्रिया अदा करूँ मतलब वो कम है। और लास्ट में यही करूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड आई लव दुबई यूएई। थैंक यू।